नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 2 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में हम हल्दी के ऊपर। जिस हिसाब से हल्दी के भाव में एक बेहतरीन तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, तो पहले से ही ये तय था कि हल्दी के भाव ऊपर जाने वाले हैं और लगातार ही वीडियो बना के अपडेट मैंने किया था आपको। और जिस हिसाब से प्रोडक्शन को लेके काफ़ी सारी चिंताएँ निकल के आ रही थी, स्पेशली आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो शुरू से एक कयास लगने शुरू हो गए थे कि इस साल हल्दी के भाव काफ़ी अच्छे भाग सकते हैं। और ये अभी तो जस्ट शुरुआत हुई 2026 की, और जो भाव हैं 18,000 के ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो धीरे धीरे जो सेंटीमेंट है हल्दी के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। डिमांड साइड से बात करेंगे तो डिमांड एग्रेसिव बाइंग अभी हो रही है मार्केट में, चाहे स्टॉकिस्ट हो चाहे एक्सपोर्टर्स हो, चारों तरफ से डिमांड निकल के आ रही है हल्दी की। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिनेरियो अभी हल्दी का बना हुआ है, आगे चल के सप्लाई को लेके काफ़ी सारी चिंताएं बनी हुई है। न्यू क्रॉप स्टार्ट होने को है, लेकिन इस बार जो सिनेरियो जो हालात बने हुए हैं, न्यू क्रॉप होने के बावजूद भी हल्दी के भाव में तेजी बनती हुई दिखी है। छिटपुट हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं और 15 जनवरी के बाद से हार्वेस्टिंग तेलंगाना में गहराती जाएगी, बढ़ती जाएगी हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नई आवक तेलंगाना में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे हल्दी के भाव कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, तेज़ी का माहौल हल्दी में लगातार ही बना हुआ है। लेकिन इन स्तरों पे क्या करना चाहिए, इन स्तरों पे अगर आप देखेंगे हल्दी में जैसे ही मार्केट ने 15,700 का लेवल तोड़ा है, लगातार तेज़ी के मूड में, क्योंकि 15,700 का लेवल जो था एक ऐसा लेवल था, काफ़ी दिन से मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था और उसके बार बार वहाँ से जाके फिसलते हुए दिखा था। लेकिन 15,000 के बाद 16,000 का लेवल टूटा, 16 के बाद 17,000 के आसपास 1-2 दिन रुका और उसके बाद कल हमने फाइनली देखा कि 18,000 का लेवल भी ब्रेक हो गया। अगर आप टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो 18,400 के आसपास थोड़ा सा हर्डल है, थोड़ा सा अवरोध है। हो सकता है 18,400 18,500 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो लेवल आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो नेक्स्ट लेवल है 19,350 19,400 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी जो भी लोग नीचे से पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जब 18,400 के ऊपर मार्केट चलता है तो थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद न्यू क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी आपके तेलंगाना में। और एक जो सेंटिमेंट है मार्केट में, मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है आपको बनते हुए दिखे। तो 18,400 के बाद मार्केट अगर चलता है, प्राइस चढ़ते हैं, तो 18,400 के बाद थोड़ा तक करके निकालना शुरू करनी चाहिए। एग्रेसिव खरीदारी, बहुत एग्रेसिव होके खरीदारी आपको 18,400 के ऊपर नहीं करनी चाहिए। 18,400 के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली करें और उसके बाद फिर नीचे मिलता है आपको, मान लीजिए 17,400 17,500 का लेवल, तो फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जनवरी के महीने में आपको लंबे लक्ष्य के लिए खरीदारी अभी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। लंबे लक्ष्य के लिए खरीदारी नहीं करनी है, छोटे छोटे लक्ष्य के लिए खरीदारी करें और छोटे छोटे रिस्क, छोटे छोटे एसएल के साथ में खरीदारी आप करें। अभी के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो जनवरी के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है 17,400 का सपोर्ट बना हुआ है, उसके नीचे निकलता है तो 16,800 तक के भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मुनाफा वसूली आती है तो 17,400 और उसके बाद 16,800 तक भाव आपको जाते हुए गिर सकते हैं। अगर 16,800 के नीचे गए तो हो सकता है 15,700 तक के भी लेवल देखने के लिए मिले। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 17,400 से लेकर 16,800 एक अहम सपोर्ट लेवल रह सकता है। तो फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर आपको करनी चाहिए और छोटे लक्ष्य के लिए करें, ठीक है। फिर देखेंगे धीरे धीरे ओवरऑल जो ट्रेंड है हल्दी का भी पॉजिटिव बना हुआ है, बना भी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 15 जनवरी के बाद आवक आने के बाद मुनाफा वसूली कितनी होती है, कितनी गहराती है, समय समय पे अपडेट करते रहूँगा। लेकिन अभी हल्दी की रैली को एंजॉय करिए और जो भी गिरावट होती है थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके चलिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अभी जिस हिसाब से क्रॉप को लेके मैं बातें कर रहा था किसानों से, और क्या है कि इस पर इल्ड काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। इल्ड कम आने का मतलब ये हुआ कि पत्तियां बहुत जल्दी ही पीली पड़ गई थी और पत्तियां बहुत जल्दी ही सूख गई थी। क्योंकि होता क्या है कि हल्दी में जो राइजोम की ग्रोथ होती है भीतर में, ज़मीन के भीतर,
उस ग्रोथ के लिए पत्तियों का हरा रहना, काफ़ी लंबे समय तक हरा रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसका भी एक समय सीमा होती है, और वो समय सीमा के अनुरूप अगर देखा जाए तो पत्तियाँ जल्दी पीली पड़ती हुई दिखी थी, जल्दी ही सूख गई थी पत्तियाँ। उसके चलते जो भीतर की ग्रोथ है वो काफ़ी सारी जगह पे हल्दी की उतनी हुई नहीं है। तो इल्ड काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। देखते हैं प्रोडक्शन कितना रहता है। प्रोडक्शन 20% कम होता है, 25% कम होता है, वो तो आवक आने के बाद होगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोडक्शन 20 से 22% तक कम रह सकता है। 9 लाख टन तक का भी अनुमान निकल के आ रहा है। हो सकता है उसके नीचे भी प्रोडक्शन फिसलते हुए दिखे, तो देखते हैं कितना प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन समय समय पर अपडेट करते रहूँगा मैं। अभी हल्दी की रैली को एंजॉय करिए और मुनाफा वसूली के भी मूड में रहिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट 18,400 के आसपास जाकर रुक के और नीचे आने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बेच के भी निकलना चाहिए आपको। तो फिर देखते हैं, समय समय पे अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।